Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Good morning, students. Today we will start chapter number 14, Light, Shadows and Reflection. In this chapter, we will learn about sources of light, propagation of light, transparent, translucent and opaque objects, shadow, reflection of light and reflecting surface, pinhole camera. Now, what is light? Why do we need light? We need light to see things around you. During the daytime, you are able to see things around you because of sunlight. So, light enables us to see. Right? Now, shadow. Shadow is a dark area formed when an opaque object blocks the path of light. Okay? Now, reflection. Reflection means we can see the object if it either emits or reflects. Right? Reflection means the light ray falling on an object bounce back fully or partially is called reflection of light. Okay? Light is a form of energy that enables us to see things. We cannot see things in dark. Objects that emit light are called luminous objects. Objects that do not emit light are called non-luminous objects. Let us learn more about light and its property in this chapter. Light क्या है? लाइट के कारण हम अपने आसपास देख सकते हैं, वो एनर्जी फॉर्म करती है. अगर लाइट नहीं होगी, अंधेरा होगा तो हम देख नहीं पाएंगे. अब ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट देते हैं, लाइट इमिट करते हैं, तो उसे लुमिनस ऑब्जेक्ट कहा जाता है. और जो ऑब्जेक्ट्स लाइट नहीं देते हैं तो उसे नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहा जाता है. सोर्सेज ऑफ लाइट. ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट इमिट लाइट आर सेड टू बी द सोर्सेज ऑफ लाइट. लुमिनस ऑब्जेक्ट्स आर also called sources of light. There can be two sources of light, natural and artificial. Sources of light means light कहाँ से आती है, कौन से ऑब्जेक्ट लाइट देते हैं, तो उसे sources of light कहते हैं. तो luminous ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो क्या है, sources of light हैं जो लाइट देते हैं. जैसे सन है, स्टार्स है, ये सब luminous ऑब्जेक्ट हैं. अब सोर्सेज ऑफ लाइट के टू टाइप्स होते हैं, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल. नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट. द सोर्सेज ऑफ लाइट दैट अकर इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट. सन इज द नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट, दैट इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑन अर्थ. अदर नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट आर स्टार्स एंड इंसेक्ट्स सच एज फायरफ्लाइज. ऐसे सोर्सेस ऑफ लाइट जो हमें नेचर से मिलते हैं, जो नेचर ने दिए हैं, जहाँ से लाइट हमें मिलती है, तो उसे नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं. जैसे सन. सन क्या है, नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट है, क्योंकि वह हमें अर्थ में लाइट और हीट देते हैं, इसलिए उसे नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट कहा जाता है. और दूसरे भी हैं, स्टार्स और इंसेक्ट्स, ये भी नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट है. इंसेक्ट्स में फायरफ्लाइज है ना, और स्टार्स जो हमें लाइट देते हैं, जो हमें नेचर से मिले हुए हैं. तो ऐसे सोर्सेस ऑफ लाइट को नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट कहा जाता है. आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट. द सोर्सेस ऑफ लाइट दैट आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट. Electric bulb is the most common artificial sources of light. Other artificial sources of light are tube light, candles, kerosene lamp and torch. अब ऐसे sources of light जो हमें ह्यूमन बींग से मिले हुए हैं, मीन्स ह्यूमन ने बनाया है,
ऐसे सोर्सेस ऑफ लाइट को आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट कहा जाता है। जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब आप देख सकते हो अपने घर, है ना, कि इलेक्ट्रिक बल्ब क्या देता है, हमें लाइट देता है, पर वो किसने बनाया है, ह्यूमन बीइंग ने, इसलिए उसे आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट कहा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट हैं, जैसे ट्यूब लाइट है, उससे भी हमें लाइट मिलती है, कैंडल्स हैं, केरोसिन लैंप है, टॉर्च है, ये सब हमें ह्यूमन बीइंग्स के कारण मिले हुए हैं। तो ऐसे सोर्सेस ऑफ लाइट को आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट कहा जाता है। प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, प्रोपोगेशन मीन्स टू स्प्रेड, मीन्स फैलना, ठीक है। इफ यू लाइट अ टॉर्च इन अ डार्क रूम, you will see that the light from the torch travel in a straight line. If you place an object in front of the torch, you will observe a dark patch on the opposite side of the object. This indicates that light does not bend its path. The property of light to travel in a straight line is called rectilinear propagation of light. प्रोपोगेशन ऑफ लाइट मीन्स लाइट का स्प्रेड होना, है ना। अगर आप डार्क रूम में जाते हो और टॉर्च लाइट करते हो, टॉर्च ऑन करते हो, तुम क्या देखोगे, जो टॉर्च की जो लाइट है वह स्ट्रेट लाइन में जा रही है ना। अगर आपने टॉर्च के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है तो आप देखोगे, आप ऑब्जर्व करोगे कि उसकी अपोजिट ऑब्जेक्ट की अपोजिट साइड में डार्क पैच होता है और लाइट का एक ही पाथ होता है, स्ट्रेट पाथ, वो बैंड नहीं होती है ना। तो जो लाइट की प्रॉपर्टी है वो क्या है, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। और जो लाइट की स्पीड है वो कितनी है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर की स्पीड है, किलोमीटर यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड होती है लाइट की। ओके, लेट्स ट्राई एम टू शो द लाइट ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन। मटेरियल रिक्वायर्ड, स्ट्रॉ, कैंडल, अ कैंडल स्टैंड। Procedure: light the candle and place it on a candle stand. Look at the candle flame through the straw, keeping it straight. Third, bend the straw and look again at the candle flame through it. Observation: candle can be seen when the straw is straight, while it cannot be seen through the bent straw. Conclusion: this proves that light travels in a straight line. अब इस एक्टिविटी में आपको बताया गया है कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है, तो ऐसे शो करना है आपको। तो इसके लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए, स्ट्रॉ चाहिए, कैंडल चाहिए, कैंडल स्टैंड चाहिए। अब देखो प्रोसीजर में पहले क्या करेंगे, कैंडल को लाइट करेंगे, जलाएंगे और उसे कैंडल स्टैंड में रखेंगे। अब आप कैंडल फ्लेम को एक स्ट्रॉ से देखेंगे, स्ट्रेट होनी चाहिए, वो स्ट्रॉ स्ट्रेट होनी चाहिए, तो आप कैंडल फ्लेम को देख सकते हो। अब उसी स्ट्रॉ को थोड़ा बैंड कर दीजिए, बैंड स्ट्रॉ ले लीजिए, तो आप देखोगे कि कैंडल फ्लेम आपको दिखाई नहीं देता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है, इसलिए हमें वो कैंडल फ्लेम दिखाई नहीं दे रही है। किस में से, बैंड स्ट्रॉ में से, ठीक है। बट स्ट्रेट स्ट्रॉ में से हमें वह कैंडल फ्लेम दिखाई दे रही है। इससे ये प्रूव होता है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है। लेट्स एक्सपेरिमेंट 1। इन दिस एक्सपेरिमेंट राइट इन योर नोटबुक। ओके, एम to study the light travel in straight line. Material required: 3 cardboard of the same size, candle, pointed needle and stands. इस एक्सपेरिमेंट में हमें बताना है कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है। तो इसके लिए हमें 3 कार्डबोर्ड चाहिए सेम साइज के, कैंडल चाहिए,
पॉइंटेड नीडल चाहिए और स्टैंड चाहिए। प्रोसीजर, फर्स्ट टेक 3 कार्डबोर्ड एंड प्लेस दैम वन ओवर द अदर। With the help of pointed needle, make a hole through the 3 cardboard so that the hole is in the same position for all the 3 cardboard. Second, place the cardboard in a straight line with the help of a stand on the table. Third, light a candle and place it in front of one cardboard as shown in the picture. From the other end of the cardboard, try to this the flame of candle. Fifth, now shift the middle cardboard B slightly to left, right and try to see the candle flame through the holes. What do you observe? Observation. When all the 3 cardboards were aligned, the flame was visible. When cardboard B was shifted, the flame was not visible. Conclusion. The second cardboard blocks the path of light. This shows that light travel in a straight line. इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें 3 कार्डबोर्ड चाहिए और उसे 3 कार्डबोर्ड को एक के ऊपर एक रख दीजिए और पॉइंटेड नीडल की हेल्प से वहाँ उस तीनों कार्डबोर्ड में होल कीजिए। ठीक है, अब होल सेम पोजीशन में होने चाहिए तीनों कार्डबोर्ड के। अब सेकंड नंबर में क्या है कि जो कार्डबोर्ड है टेबल स्टैंड में लगा दीजिए और स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए, तीनों कार्डबोर्ड एकदम स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए। ठीक है, अब कैंडल को लाइट कीजिए और तीनों कार्डबोर्ड को जैसे पिक्चर में आपको दिखाया गया है वैसे रख दीजिए कैंडल के सामने और कार्डबोर्ड को A, B, C ऐसे तीनों नाम दे दीजिए। ठीक है, अब कैंडल की फ्लेम को थर्ड कार्डबोर्ड से वहाँ पर से देखिए, दूसरी सीढ़ी से देखिए तो आपको क्या दिखाई देता है? कैंडल फ्लेम दिखाई देती है। ठीक है, अब आप देखोगे कि जब मिडल कार्डबोर्ड यानी बी को थोड़ा सा लेफ़्ट या राइट थोड़ा सा मूव करोगे और फिर आप फिर से कैंडल फ्लेम को देखिए होल में से, तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो? जब तीनों कार्डबोर्ड एकदम लाइन में थे, एकदम लाइन में थे, तो फ्लेम आपको दिखाई दे रही थी। बट जब आपने कार्डबोर्ड बी को थोड़ा मूव कर दिया, शिफ्ट कर दिया, तो फ्लेम दिखाई नहीं देती है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि सेकंड जो कार्डबोर्ड है वह क्या कर रहा है? लाइट के पाथ को ब्लॉक कर देता है, रोक दे रहा है। ठीक है, इसलिए हमें कैंडल की फ्लेम नहीं दिखाई देती है। बट जब तीनों कार्डबोर्ड अलाइन में रहते हैं, एक ही सीधी रेखा में रहते हैं, तो वो हमें दिखाई देती है। तो इससे ये प्रूव होता है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है। ओके, लाइट रे एंड लाइट बीम। From the above activity, it is concluded that light travel in a straight line. The direction of the movement of light is represented by a line with an arrowhead. This straight line along with the arrowhead is called a light ray. A group of light ray traveling either parallel to each other or going outward, if the light source is very small, is called a light beam. अब हमने जो एक्टिविटी देखी उससे ये प्रूव होता है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है। ठीक है, और लाइट का जो मूवमेंट है, डायरेक्शन है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, एरो बन जाता है। ठीक है, तो दिस जो स्ट्रेट लाइन है तो वो क्या है? लाइट रे है। ओके, और जो लाइट रे के बहुत सारे ग्रुप हैं, लाइट रे बहुत सारी पड़ रही है मीन्स, है ना, और वो ट्रैवल कर रही है पैरेलल में, तो उसे क्या कहते हैं? लाइट बीम कहते हैं।